नगरीय ऊष्मा द्वीप की परिभाषा। नगरीय ऊष्मा द्वीप वह परिघटना है जिसमें शहरी क्षेत्र, विशेषकर महानगर और मेट्रो शहर, अपने निकटवर्ती ग्रामीण या कम विकसित क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण शहरी ढांचे जैसे कंक्रीट, डामर, ईंटें, ऊंची इमारतें और प्रदूषणकारी गतिविधियां हैं जो सूर्य की गर्मी को अवशोषित करके उसे लंबे समय तक बनाए रखते हैं। इस परिघटना को सबसे पहले 19वीं सदी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक ल्यूक हावर्ड ने पहचाना था। तब से यह शोध और नीतिगत चर्चाओं का एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। नगरीय ऊष्मा द्वीप बनने के कारण। कृत्रिम सतहों का प्रयोग। शहरों में प्राकृतिक मिट्टी और हरियाली की जगह अब डामर की सड़कें, कंक्रीट की इमारतें और टाइलें ले चुकी है जो सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित कर लंबे समय तक गर्मी छोड़ती रहती है। हरित क्षेत्रों की कमी। शहरीकरण के चलते वृक्षों की कटाई और हरित क्षेत्र कम होते जा रहे हैं। इससे वाष्पोत्सर्जन एवापोट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया रुकती है जो सामान्यतः वातावरण को ठंडा रखने में सहायक होती है। वाहनों और कल कारखानों से प्रदूषण। मोटर गाड़ियों, एयर कंडीशनरों और औद्योगिक इकाइयों से उत्पन्न गर्मी और ग्रीनहाउस गैसें वायुमंडल में ऊष्मा को बनाए रखती है। ऊर्जा की अधिक खपत। शहरी क्षेत्र में बिजली की खपत अत्यधिक होती है। एयर कंडीशन, कंप्यूटर, मशीनें इत्यादि लगातार ऊष्मा छोड़ते हैं जिससे तापमान बढ़ता है। ऊंची इमारतें और वेंटिलेशन की कमी। शहरों में ऊंची इमारतें वायु परिसंचरण एयर सर्कुलेशन को रोकती है जिससे हवा ठंडी नहीं हो पाती और गर्मी बनी रहती है। नगरीय ऊष्मा द्वीप के प्रकार। सतही ऊष्मा द्वीप सरफेस UHI। यह पृथ्वी की सतह के तापमान पर आधारित होता है जिसे उपग्रह चित्रों द्वारा मापा जाता है। वायवीय ऊष्मा द्वीप एटमॉस्फेरिक UHI। यह वायुमंडल में महसूस किए जाने वाले तापमान में अंतर दर्शाता है। यह अक्सर मौसम संबंधी माप उपकरणों द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। नगरीय ऊष्मा द्वीप के प्रभाव। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। बढ़ता तापमान हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनता है। विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए यह घातक हो सकता है। ऊर्जा खपत में वृद्धि। गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशनिंग का अत्यधिक प्रयोग होता है जिससे बिजली की मांग और खपत दोनों बढ़ती है। जलवायु परिवर्तन में योगदान। अधिक तापमान और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को और तेज करता है। वायु और जल प्रदूषण। उच्च तापमान के कारण ओजोन का स्तर बढ़ता है जो वायु की गुणवत्ता को खराब करता है। साथ ही गर्म सतहें जल स्रोतों को भी प्रभावित करती है। पारिस्थितिक असंतुलन। नगरीय ऊष्मा द्वीप स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। कई प्रजातियां गर्म वातावरण में जीवित नहीं रह पाती जिससे जैव विविधता में गिरावट आती है। भारत में नगरीय ऊष्मा द्वीप स्थिति और उदाहरण। भारत जैसे विकासशील देश में जहां तेजी से नगरीकरण हो रहा है वहां नगरीय ऊष्मा द्वीप एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है। दिल्ली। राजधानी दिल्ली में गर्मियों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में तापमान 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक अधिक पाया गया है। मुंबई। समुद्रतटीय क्षेत्र होते हुए भी मुंबई के शहरी भागों में गर्मियों में नगरीय ऊष्मा द्वीप की परिघटना स्पष्ट रूप से देखी जाती है। बेंगलुरु। कभी गार्डन सिटी कहलाने वाला बेंगलुरु अब तेजी से कंक्रीट के जंगल में बदल रहा है और यहाँ भी UHI के प्रभाव महसूस किए जा रहे हैं। नगरीय ऊष्मा द्वीप को कम करने के उपाय। हरितिमा को बढ़ावा देना। अधिकाधिक वृक्षारोपण, ग्रीन रूफ्स, छतों पर हरियाली, ग्रीन बेल्ट्स और शहरी बागवानी को बढ़ावा देना चाहिए। परावर्तक निर्माण सामग्री का प्रयोग। कूल रूफ तकनीक, सफेद पेंट और गर्मी को परावर्तित करने वाले निर्माण सामग्री का उपयोग तापमान को कम कर सकता है। वातावरणीय नियोजन अर्बन प्लानिंग। भवनों की ऊंचाई, दूरी, वेंटिलेशन और वायु मार्गों को ध्यान में रखते हुए नगरीय नियोजन किया जाना चाहिए। जलाशयों का संरक्षण और निर्माण। तालाब, झीलें, नहरें और फव्वारे शहरी तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना। ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और एयर कंडीशन के दुरुपयोग से बचना आवश्यक है। वैश्विक प्रयास और उदाहरण। टोक्यो, जापान। टोक्यो ने कूल रूफ्स, वर्टिकल गार्डनिंग और शहरी हरियाली को बढ़ावा देकर अपने नगरीय तापमान में कमी लाई है। न्यूयॉर्क, अमेरिका। मिलियन ट्रीज NYC प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाखों पेड़ लगाए गए हैं जिससे UHI प्रभाव को कम किया जा सके।
सिंगापुर। शहरी क्षेत्र में हरियाली को अनिवार्य कर दिया गया है। वहां की बिल्डिंग्स में ग्रीन रूफ्स और ग्रीन वॉल्स आम है। भारत सरकार की पहले। भारत सरकार ने भी इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। स्मार्ट सिटी मिशन। इसमें शहरी नियोजन और पर्यावरणीय संरक्षण को विशेष महत्व दिया गया है। अमृत योजना। इस योजना के अंतर्गत शहरी बुनियादी ढांचे के साथ हरियाली और जल संसाधनों पर कार्य किया जा रहा है। नेशनल कूल रूफ्स प्रोग्राम 2023। भारत सरकार ने ठंडी छतों को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है ताकि शहरी तापमान को नियंत्रित किया जा सके। भविष्य की दिशा। भविष्य में नगरीय ऊष्मा द्वीप से निपटना शहरी विकास की योजना का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। इसके लिए बहुस्तरीय दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिसमें नीति निर्माण, तकनीकी नवाचार, जनभागीदारी और वैज्ञानिक अनुसंधान सम्मिलित हों।